एपिसोड शुरू होता है और शादी की बात सुन के ओरियो कहता है, मुझे तो इस बारे में कुछ भी बताया ही नहीं गया था। मैं तो बस यहाँ फ्री में रहने के लिए आया था। यूना कहती है, हमें भी ये नहीं पता था। प्रीस्ट कहता है, ओ ऐसा है क्या। ओरियो बोलता है, मुझे डॉक्टर बनना है, मैं इस श्राइन को सक्सीड नहीं कर सकता। तो ये बोलता है, तुम चीफ प्रीस्ट के साथ कोई दूसरी जॉब भी कर सकते हो। ये प्रीस्ट यहाँ से जाने लगता है तो ओरियो पीछे जाता है और शादी के लिए मना करता है। प्रीस्ट कहता है, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारा एक अच्छे हाई स्कूल में ट्रांसफ़र करूँ ताकि तुम्हें इजीली क्योटो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। तभी ओरियो नीचे झुककर बोलता है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। प्रीस्ट कहता है, ये तो अच्छी बात है, अमागामी श्राइन अब सेफ रहेगा। ओरियो मन में खुद से बोलता है, ये सब क्योटो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए है, कुछ टाइम बाद शादी की बात तो धीरे धीरे फेड हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में यूना कहती है, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, हमारे तो ओपिनियंस भी नहीं मिलते। याई कहती है, ओरियो अच्छा लड़का है, लेकिन मैं अभी उसे डेट भी नहीं कर रही हूँ, तो शादी कैसे कर लूँ। आसाही कहती है, एकदम से ऐसे शादी कर लेना मुसीबत हो जाएगी। यूना बोलती है, ऊपर से वो गॉड पे बिलीव भी नहीं करता है, तो वो आखिर श्राइन को सक्सीड कैसे कर सकता है। ये लोग सोचते हैं कि इन्हें अब क्या करना है। यूना एक प्लान बनाती है जिससे ओरियो घर से चले जाए। नेक्स्ट सीन में ये लोग ओरियो को खाना बनाने को कहते हैं। ओरियो को बात माननी पड़ती है क्योंकि ये यहाँ पर फ्री में रह रहा होता है। ये जब फ्रिज में देखता है तो इसमें कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं। यूना खुश होते हैं, वो मन में बोलती है, तुम इतने कम सामान से श्योरली कुछ अच्छा नहीं बना पाओगे, तो हार मान लो। लेकिन ओरियो खाना बना लेता है। यूना कहती है, इसने ऐसा खाना इतने कम इंग्रेडिएंट्स में कैसे बना लिया। ये दोनों भी खाने की तारीफ करते हैं। ओरियो अब अपने रूम में जा रहा होता है, लेकिन यूना इसे रोकती है और इसे कपड़े धोने को कहती है। ओरियो सारे कपड़े धो देता है। कपड़े सुखाते टाइम ये पूछता है कि इस ब्रा के साथ की पैंटीज कहाँ गई। यूना कहती है, उस बारे में चिंता मत करो, टॉप और बॉटम हमेशा साथ में नहीं आते हैं। ओरियो ने बहुत ही अच्छे से कपड़े धोए होते हैं। यूना फिर इसे याई का रूम साफ़ करने को कहती है। ये रूम बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। ओरियो को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कहाँ से शुरू करे, लेकिन ये कमरे को साफ़ कर देता है। याई से थैंक्स कहती है, फिर यूना से कहती है कि इन्हें ओरियो को यहाँ रहने देना चाहिए। यूना कहती है, लेकिन शादी। आसाही बोलती है, उस बात को अभी के लिए साइड में रखो, हमें अपने लिए काम करने के लिए कोई मिल रहा है तो मौका नहीं गंवाना चाहिए हमें। ओरियो सब सुन लेता है। ओरियो कहता है, मुझे यहाँ रखने के लिए थैंक यू, अगर मुझे रोज़ ऐसी काम करना पड़ेगा तो मेरे लिए पढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे क्योटो यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल जाना है और डॉक्टर बनना है, तो मैं श्राइन को सक्सीड नहीं कर पाऊँगा, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यूना कहती है, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट सीन में ओरियो ट्रेन में होता है। ये तीनों भी यहाँ पर होते हैं। ये दोनों यूना से कहते हैं, तुमने तो कहा था कि प्लान सक्सेसफुल हो गया, तो हम यहाँ इसे फॉलो क्यों कर रहे हैं। यूना कहती है, मैंने बस सोचा कि काम करने वाले को ऐसे छोड़ना वेस्ट होगा। और फिर कहती है, ये सच में हर जगह पढ़ते रहता है। आसाही बोलती है, ये डॉक्टर बनने के लिए इतना डिटरमाइंड क्यों है। याई कहती है, शायद अपनी मॉम की वजह से ये डॉक्टर बनना चाहता है। नेक्स्ट सीन में ओरियो एक घर के अंदर जाता है। ये तीनों भी इसका पीछा कर रहे होते हैं। घर की हालत देखकर ये बोलते हैं, ये तो एक हॉन्टेड हाउस जैसा लग रहा है। याई कहती है, वो पक्का इसी घर के अंदर गया है ना। यूना कहती है, हमने उसे घर से निकाल दिया, क्या इसीलिए वो ऐसे घर में रह रहा है। तब यूरियो पीछे से आ जाता है तो ये डर जाते हैं और इस पर नमक फेंकने लगती है। ये लोग इसे शांत होने को कहते हैं और फिर पूछते हैं कि बच्चे कौन है। ओरियो कहता है, मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी यहाँ पर ये लड़की आती है और ओरियो से बोलती है, मैं सोच ही रही थी कि तुम अचानक से वापस कैसे आ गए, लेकिन तुम 3 लड़कियों को भी साथ लाए हो, तुम अब सिंफुल मैन बन गए हो। ओरियो कहता है, ये जोक्स बंद करो मिस माहिरू। ये इन लोगों को फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मैं मिरेकल गार्डन ऑर्फनेज की हाउस मदर माहिरू अनेकोजी हूँ। ओरियो को अपने घर में रहने देने के लिए थैंक यू। ओरियो अगर इतनी ब्यूटीफुल लड़कियों से शादी कर पाए तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये बोरिंग लड़का है जो बस पढ़ते रहता है, लेकिन इसका क्यूट साइड भी है। ये बचपन से मेरी नकल करता था, क्योटो यूनिवर्सिटी में जाना भी मेरी वजह से ही है। असहाय कहती है, लगता ही आपको एडमायर करता है। ये कहती है, लेकिन असली रीज़न कुछ और ही है। ओरियो बोलता है, अब बस करो और तुम शादी की बात क्यों कर रही हो, मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला वो, और मैं उस श्राइन में कभी वापस नहीं जाऊँगा। माहिरू इसका मुंह बंद कर देती है और बोलती है, तुम यहाँ से जाने वाले हो और फाइनली तुम्हें एक अच्छा घर मिल गया है, मैं तुम्हारे लिए फेवर मांग रही हूँ, तो अपना मुंह बंद रखो। यहाँ पे एक लड़की और आती है। ओरियो कहता है, शिराही तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये बोलती है, मैं बस यहाँ पे विजिट करने आई हूँ। असाही बोलती है, ये कौन है। ये बोलता है, ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, ये पहले यहाँ रहती थी। ये बच्चा बोलता है, ये देखो ये मैंने बनाया, मैं इसे अपने मॉम को दूंगा। इन तीनों को समझ नहीं आता तो माहिरू कहते हैं कि हम उन बच्चों को भी ख्याल रखते हैं जिनके पेरेंट्स बीमार हैं, इसीलिए हम पेपर क्रेन की स्ट्रिंग्स बना के इनके पेरेंट्स को देंगे। ऐसा हाई कहती है, इनके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। ओरियो कहता है, ये सब टाइम वेस्ट है। यूना बोलती है, क्रेन्स की स्ट्रिंग बनाना एक तरीके का टेलिस्मैन है, इस स्टूपिड लड़के को इग्नोर करो।
और फिर ये लोग बच्चों के साथ क्रेन्स बनाने लग जाते हैं। इन तीनों ने अजीब से क्रेन बनाए होते हैं और बहुत टाइम लगा रहे होते हैं, तो ये बच्चे ओरियो से हेल्प करने को कहते हैं। ये फाइनली हेल्प करने को मान जाता है और ब्यूटीफुल क्रेन स्ट्रिंग बनाता है। सब इसकी तारीफ़ करते हैं। एक बच्चा बोलता है, क्या इससे मेरी मॉम सच में ठीक हो जाएगी? ओरियो पास्ट के बारे में सोचता है और फिर उस बच्चे के पास जाता है और बोलता है, ऑफ कोर्स वो ठीक हो जाएंगी। जब डॉक्टर्स ये स्ट्रिंग्स देखेंगे तो वो हर हालत में तुम लोगों के लिए अपना बेस्ट देंगे, तो चिंता मत करो। माहिरो इन तीनों से कहती है, ओरियो बचपन में अपने मॉम के लिए बहुत सारे क्रेन्स बनाया करता था, इसीलिए यही इन बच्चों को अच्छे से समझ सकता है। याई कहती है, तो ये इन बच्चों के लिए डॉक्टर बनना चाहता है। असाही कहती है, हाँ सही कहा। शिराही कहती है, ये पहले से ही ऐसा है, चाहे ये कभी कभी अजीब या रूड हो, लेकिन जब कोई सैड या एंशियस फील करता है तो उसके लिए हमेशा ये मौजूद रहता है। ये बहुत ही अच्छा लड़का है। माहिरो इन तीनों से कहती है, मैं ओरियो को आप लोगों के केयर में छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट सीन में माहिरो ओरियो से बोलती है, तुम श्राइन से वापस क्यों आए? ये कहता है, ये लोग मुझसे घर का काम करवाते तो मुझे पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता। ये कहती है, क्या सिर्फ यही रीज़न है? मैं जानती हूँ कि तुम हाथ का हर एक काम अच्छे से कर सकते हो, लेकिन तुम सोशलाइज करने में बेकार हो। तुम यहाँ रह के गलती कर रही हो। वो लड़कियाँ यहाँ सिर्फ इसीलिए आई क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करती है, और वैसे भी क्या तुम इन सब चीज़ों के लिए कंप्लेन कर रहे हो? ओरियो को पास्ट का सीन याद आता है। माहिरो काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, तो ओरियो ने उसे हेल्प ऑफर की थी, लेकिन माहिरो ने कहा था कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं ग्रीडी लड़की हूँ, इसीलिए मैं ही सब कुछ करती हूँ। ये याद करके ओरियो कहता है, मैं और कंप्लेन? बिल्कुल नहीं, मैं भी सब कुछ खुद करूँगा। ये कहती है, बहुत अच्छे, गुड लक। ये तीनों भी यहाँ पर होते हैं। इनको देखकर ये लोग इन दोनों के बारे में बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि ओरियो को माहिरो पे क्रश है, इसीलिए ये खुश है और माहिरो के रास्ते पे चल रहा है। ओरियो कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं माहिरो को लाइक नहीं करता हूँ, मैं बस एडमायर करता हूँ उसे। फिर ये इन लोगों से घर छोड़ने के लिए सॉरी कहता है और कहता है कि आपसे सारे घर के काम करेगा। यूना कहती है, सारे काम तुम करोगे तो हम लेज़ी हो जाएंगे। तो ये लोग साथ में काम करने का डिसाइड करते हैं और कहते हैं, हम एक छत के नीचे रह रहे हैं तो हम एक फैमिली हैं। ओरियो ये सब सुन के खुश होता है और थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में ओरियो इन लोगों से परेशान होता है क्योंकि इन लोगों को कोई भी काम ढंग से नहीं आता। काम करने के बजाय ये ओरियो का काम बढ़ा रहे होते हैं, इसीलिए ओरियो परेशान हो जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगा था कि ये लोग ऐसे हैं, अब मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर प्रीस्ट आता है और कहता है, मैं खुश हूँ ओरियो कि तुम सक्सेसर बनने के लिए मेहनत कर रहे हो। ये कहता है, मुझे लगता है मैं ये सब अच्छे से संभाल लूँगा, और मन में बोलता है, मुझे शादी का कुछ करना पड़ेगा। प्रीस्ट कहता है, ये अच्छी बात है, तुम लोगों के रिलेशन को गहरा करने के लिए तुम मेरी हर एक ग्रैंड डॉटर से मैरिज इंटरव्यू करोगे। ये सब हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।